हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे भारत की प्रमुख नदियां और अपवाह तंत्र। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नदी वह कौन सी है? तो जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है वह है कोसी नदी। अगर बात की जाए कोसी नदी तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। तो बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? तो इनमें से कौन सी नदी है, हमें ये बताना है कि इनमें से वो कौन सी नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। तो जो अमरकंटक पठार से निकलती है वो गोदावरी नदी है। अगर पूछा जाए कि दक्षिण गंगा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो जो दक्षिण गंगा की सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो भी गोदावरी नदी हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो जो रुद्रप्रयाग है वो अलकनंदा और भागीरथी के संगम में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसमें बताना है कि कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की ऐसी दो नदियां हैं, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, जो कि डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। बाकी सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो एस्चुअरी का निर्माण नहीं करती है। तो महानदी को छोड़ के ये सभी नदियाँ एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर हम बात करें महानदी की, तो जो महानदी में अगर पूछा जाए कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध, जो कि अपने भारत का सबसे ऊंचा बांध है हीराकुंड बांध, ये महानदी में स्थित है। अगर बात की जाए महानदी की, तो महानदी नदी कहाँ से निकलती है? तो उड़ीसा से निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की एक सहायक नदी नहीं है, वो है रामगंगा। जो रामगंगा नदी है वह यमुना की सहायक नदी नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह कौन सी है? तो इसमें बताना है कि इन सभी में से अमरकंटक नदी कहाँ से उद्गम होता है। तो ये सोम नदी हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सोम नदी का उद्गम स्थल और अमरकंटक से निकलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्नांकित में से किसकी सहायक नदी है? तो हमें बताना है कि क्षिप्रा नदी इन सभी में से किसकी सहायक नदी है। तो चंबल नदी है, इसकी सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। अगर बात की जाए क्षिप्रा नदी की, तो क्षिप्रा नदी किस प्रमुख शहर के, क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो बसा है उज्जैन। उज्जैन के किनारे क्षिप्रा नदी निकलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के अपवाह तंत्रों में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं वह कौन सी है? तो जो हिमालय के अपवाह तंत्र में नदी सम्मिलित नहीं है वह है महानदी। महानदी जो कि उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? तो सिंध की जो सहायक नदी है जो कि पीर पंजाल से निकलती है वह हो जाएगी झेलम नदी। अगर बात की जाए झेलम नदी की, तो झेलम नदी को उद्गम स्थल पीर पंजाल से हो। कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? जो कावेरी नदी है तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो कावेरी नदी है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से निकलती है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो जो लूनी नदी है यह अरावली पर्वतमाला से निकलती है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हिमालय की निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता? हिमालय की निम्नलिखित में से किस नदियों के द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घाघरा नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ताप्ती एवं नर्मदा नदी। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर।
ताप्ती एवं नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। अगर बात की जाए ताप्ती एवं नर्मदा नदी की, तो ये दो ऐसी नदियां हैं मध्य प्रदेश की जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी की घाटी विवर्तकी है? निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी विवर्तकी है? तो ताप्ती नदी की घाटी विवर्ती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है। तो जो अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है कौन सी नदी पे है? तो सिंधु और गंगा नदी के बीच में विभाजमाला स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है ब्रह्मपुत्र नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी का उद्गम यह कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती? तो जो ऐसी नदी जो कि गंगा के बाएं किनारे पर नहीं निकलती वह है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा के बाएं किनारे से नहीं निकलती। अगर बात की जाए गंगा नदी की, तो गंगा नदी जिसकी लंबाई अपने भारत में सबसे ज़्यादा है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। अगर बात की जाए गंगा नदी की, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी अपने भारत के अलावा बांग्लादेश और नेपाल में बहती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो जिस राज्य में लूनी नदी बहती हुई है, कौन से राज्य में लूनी नदी बहती है? तो राजस्थान में बहती है लूनी नदी। और बात की जाए पंजाब की, तो 5 नदियों का समूह भी पंजाब को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह हमारे भारत में सबसे अधिक लंबा है? तो इनमें बताना है कि किस नदी का प्रवाह हमारे भारत में सबसे लंबा है। तो जो सतलज नदी का प्रवाह मार्ग होगा भारत में सबसे लंबा होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है? तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियों में से सतलज नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील स्थित है। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो जो नर्मदा और सोन नदियाँ हैं इनका उद्गम होता है अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम होता है। अगर बात की जाए नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश की सबसे स्वच्छ नदी मानी जाती है। वह नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, तो काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। करेबा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं, तो करेबा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं झेलम घाटी में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। झेलम घाटी में करेबा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं। भागीरथी नदी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन है? तो भागीरथी नदी तथा अलकनंदा नदियों का संगम देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग को हम भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एश्वरी बनाती है? तो जो नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, मध्य प्रदेश की ऐसी दो नदियां नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और यह एश्वरी का निर्माण करती हैं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे अपवाह तंत्र, नदियों का प्रमुख अपवाह तंत्र अब हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ये तिब्बत में सतलज नदी का उद्गम स्थल है। भारत की नदियों को अपवाह तंत्र विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जो भारत की नदियां हैं इनको अपवाह तंत्र की विशेषताओं के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।
हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र के अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृत ढाल, बहते जल की मात्रा और उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में अपवाह तंत्र के ज्यामितीय आकार एवं नदियों की स्थानिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो किसी क्षेत्र में अपवाह तंत्र के ज्यामितीय आकार एवं नदियों की स्थानीय व्यवस्था को हम अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से बताना है कि क्या अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतःस्थलीय प्रतिरूप जो है अपवाह तंत्र का उदाहरण या अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अपवाह का प्रतिरूप नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्ववर्ती, अध्यारोपित, अंतःस्थलीय। इनमें से प्रत्यारोपित जो है वो अपवाह का प्रतिरूप नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। जो छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जल संभर कहा जाता है नदियों के अपवाहित तंत्र को। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोन नदी एक उदाहरण है। तो जो सोन नदी है किसका एक उदाहरण है, अनुवर्ती अपवाह का, पूर्ववर्ती अपवाह का, अध्यारोपित अपवाह का, वृक्षाकार अपवाह का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यारोपित अपवाह का सोन नदी एक उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख रूप से अपवाह प्रतिरूप होता है। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख रूप से अपवाह प्रतिरूप क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्षनुमा अपवाह प्रतिरूप होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है। जो हिमालय की नदियाँ हैं इनकी मुख्य विशेषता बताना है कि इनमें से क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनमें जल का प्रवाह 12मासी होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसमें जल का प्रवाह 12मासी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो हमें बताना है किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया या घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। इनमें बताना है कि कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। इसका जो उद्गम स्थल है यह है अमरकंटक के पहाड़ों से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो ऑप्शन रिपीट है, ये प्रश्न, कावेरी नदी की निम्नलिखित में से गिरती है। जो कावेरी नदी है कहाँ गिरती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेत्रावती नदी कौन सी है। इनमें से कौन सी नदी नेत्रावती के नाम से जानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम की ओर बहती है। जो नेत्रावती नदी है किस ओर बहती है। तो ये पश्चिम की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो इनमें से यह बताना है कि कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकाल अपवाह की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी हो सकती है। तो इनमें बताना है, जो हिमालय के प्रारंभिक ढलान का अनुसरण प्रारंभिक ढलान का अनुसरण करता है, जो हिमालयी श्रेणी पारस के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था, जिसने हिमालय की नत या शैल संस्तरों का अनुसरण किया था, जिसने हिमालय के शैल संस्तरों के नलिलंबों का अनुसरण किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो हिमालयी श्रेणी पारस में अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन है, डेल्टा के निकट नदियां कई धाराओं में बंटकर गुम्फित प्रारूप में बहती हैं। राजस्थान में लूनी नदी अंतःस्थलीय अपवाह का निर्माण करती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ही हो जाएगा, राजस्थान में लूनी नदी अंतःस्थलीय अपवाह का निर्माण करती है।
हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। जो पादुकाकार जल अपवाह गंगा बेसिन, आर्य जल अपवाह अमरकंटक, पूर्ववर्ती जल अपवाह हिमालय और जालीनुमा जल अपवाह तटीय मैदान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जालीनुमा जल अपवाह तटीय मैदान पश्चिमी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। अनुवर्ती अपवाह पेरियार नदी, आर्य अपवाह तीसरा व सतलज नदी, आयताकार अपवाह कोसी नदी और अध्यारोपित अपवाह दामोदर नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अध्यारोपित अपवाह दामोदर नदी। तो आई होप फ्रेंड क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।